जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री पूर्ण परमानंदाचार्य जी। श्री पूर्ण जी परमानंदाचार्य की महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप उदयाचल और अस्ताचल इन दो ऊंचे पर्वतों के बीच बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राणवायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्ष्यों की मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। नंबर 1, श्री राम जी द्वारा औषधि लाकर देना। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भक्त संत थे। नंबर 1, श्री राम जी द्वारा औषधि लाकर देना। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, आपको औषधि के लिए ओंगरा अपामार्ग जड़ी की आवश्यकता थी। आसपास उस समय कोई नहीं था जिससे जड़ी लाने का कहा जाए। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ओंगरा लाकर दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आप पूर्णता, काम और सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित थे। नंबर 2, यवन बादशाह की कन्या पर कृपा। एक बार एक यवन बादशाह ने आपके इंद्रिय संयम की परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु पूर्ण जी उसमें पूर्ण सफल रहे। वह प्रसंग इस प्रकार है। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था, वहाँ यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने एक दिन श्री पूर्ण जी का दर्शन किया, उसके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद कुछ दिन उनका सत्संग किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसके बाद उसने रोज उनके दर्शन का नियम बना लिया। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ विवाह न करूँगी, संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता व सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। श्री पूर्ण जी ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, यद्यपि तुम्हारी कन्या पवित्र है और मैं भी पवित्र हूँ, परंतु यदि मैंने ऐसे किया तो आगे भविष्य में जो विरक्त महात्मा होंगे वह कहेंगे कि पूर्ण जी ने भी तो अपने पास स्त्री को रखा था, हम रखे तो क्या दिक्कत है। यवन बादशाह का मन हुआ कि इनकी परीक्षा लेंगे। उसने कहा ठीक है, यह मेरे ही महल में रहेगी, अगर दर्शन करने तो आ सकती है। पूर्ण जी ने कहा कि दर्शन करने तो सब आ सकते हैं। अब वह रोज आकर सत्संग करने लगी। बहुत काल बीत गया, लेकिन पूर्ण जी के मन में थोड़ा भी विकार नहीं आया। आप पूर्ण काम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ लेकर सदगति को प्राप्त हो गई। नंबर 3, श्री हनुमान जी का दर्शन और सभी सिद्धियां प्राप्त होना। एक बार
आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक अद्भुत विशाल वानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। यह सोच में पड़ गए कि यह अद्भुत वानर कौन है। उसी समय वानर के मुख से दशाहुम राघवेंद्रस्य, मैं श्री राघवेंद्र प्रभु का दास हूँ, यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमदाज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वही स्थान निवास स्थान बनाया और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियाँ आ गई। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई। नंबर 4, हनुमान जी द्वारा यवनों से रक्षा और पूर्ण जी की योग सिद्धि का दर्शन। वह अकबर का शासन काल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाले यवन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटा नाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। शाम काल को आपने जैसे ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने आया। उसी समय श्री हनुमान जी के मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ ने सेना का रास्ता रोक लिया। बंदरों ने उनके शरीर को नोच लिया और कपड़े फाड़ दिए। ऐसे विशाल वानर उन यवनों ने कभी नहीं देखे थे। सब चिल्लाते हुए भाग गए। दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग और बड़ी सेना लेकर पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें वहाँ श्री पूर्ण जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर पड़ा मिला। उन्होंने कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं मस्तक पड़ा हुआ देखा। वे खुश हुए कि साधु मर गया और लौट चले। अभी थोड़ी दूर पहुँचे थे, उतने में पुनः शंख ध्वनि होने लगी। वापस आकर देखा तो पूर्ण जी को आसन पर बैठकर शंख बजाते हुए पाया। वे सब डर कर भाग गए। इनायत खां समझ गया कि यह हिंदू फकीर सिद्ध है। इनायत खां ने इनकी देखी हुई सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। नंबर 5, अकबर को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद और विराट स्वरूप का दर्शन। उस समय अकबर बादशाह को पुत्र की कामना थी, अतः वह जगह जगह पुत्र प्राप्ति हेतु भटक रहा था। एक दिन वह हाथी पर चढ़कर श्री पूर्ण जी के पास आया। श्री परमानंदाचार्य जी पूर्ण जी ने उसके मन की बात जानी कि अपने बदसीहत के अहंकार से सिर ऊंचा करके इतना बड़े हाथी और सैन्य को लेकर आया है। इसको संत के पास आने की विधि नहीं मालूम। अकबर अपने मन में उस समय हिंदू संतों को श्रेष्ठ नहीं समझता था। मुस्लिम फकीरों के पास बड़ी विनम्रता से जाता था, लेकिन हिंदू संतों के पास राजापन के अहंकार के साथ लेकर जाता था। श्री पूर्ण जी जिस चौकी पर बैठे थे उसको ऊपर उड़ने का आदेश दिया। चौकी सहित उड़कर आकाश में हाथी के हौंदे से ऊपर स्थित हो गए और पैर जाकर अकबर से सिर से जा लगे। उन्होंने अकबर से कहा, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है। तुम हिंदू मुस्लिम दोनों में भेद मत करो। हिंदू प्रजा और संतों को सताना बंद करो। मेरे आशीर्वाद से पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तो संत हो जाएगा। तुम्हें तो अपने पुत्र को अपनी गद्दी पर बिठाकर उसे राजा बनाने की इच्छा है, अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेहपुर सीकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंदाचार्य जी के वैष्णव तेज युक्त रूप को देखकर अकबर को एक क्षण के लिए भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान आया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप तो साक्षात भगवान के रूप में पूर्ण विराट हैं। आप पूर्ण विराट ही हैं, तभी से आपका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। अकबर ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रत्न जड़ित टोपी भेंट की, 12 ग्राम जागीर के रूप में दिए। नंबर 6, दीक्षा और गद्दी। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य के प्रशिष्य खेमदास जी से आपने विरक्त वेश की दीक्षा ली। नाम दीक्षा से
श्री अग्रदास जी से प्राप्त हुई थी। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। यह स्थान वैष्णवों के 52 दवरों में से एक है और गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। इस आश्रम का इतिहास इस प्रकार है कि क्रांति के समय स्थान के महंत श्री गंगादास जी महाराज थे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई भी इन्हीं की शिष्या थी। स्वाधीनता समर में झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए विजयश्री व्रण करती हुई ग्वालियर आई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और अपना लश्कर सेना स्वर्णरेखा नदी के किनारे वर्तमान में जो फूलबाग मैदान है वहां लगा दिया। अंग्रेजों को पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीत लिया है और आगे समय हाथ से निकल गया तो वह और भी आसपास के क्षेत्रों पर जीत हासिल कर लेगी। अंग्रेजों ने बड़ी सेना सहित ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी अभी जीत की खुशियां मना भी नहीं पाई थी कि अंग्रेजों का आक्रमण हो गया। रानी और उसकी कुछ सेविकाओं ने मर्दों जैसे कपड़े पहन लिए और युद्ध लड़ने चली गई। युद्ध में रानी बुरी तरह घायल होकर एक स्थान पर गिर पड़ी। मर्दों जैसे कपड़े पहनने के कारण अंग्रेज उसको पहचान नहीं पाए और वहीं छोड़ दिया। रानी को पता था कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे। पीठ पर उनका पुत्र भी था। रानी ने इच्छा जताई कि वह अब गुरुदेव की शरण में जाना चाहती है। उनके कुछ वफादार सेवक उनको श्री गंगादास जी के पास लेकर गए। महारानी ने श्री गंगादास जी के चरणों में प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि वे तुलसी गंगा जल प्रदान कर उन्हें अंतिम विदा दे। महारानी ने यह भी प्रार्थना की कि उनका पार्थिव शरीर फिरंगियों के हाथ न लगने पाए। अंग्रेज रानी का पता लगाते हुए आश्रम पर आए और उन्होंने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। श्री गंगादास जी ने तत्काल अपने अखाड़े के साधुओं को आश्रम और रानी के देह की रक्षा करने की आज्ञा दी। उस समय लगभग 1200 साधु उपस्थित थे और अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। अपने गुरुदेव के आदेश पर वे सब साधु अंग्रेजी सेना से युद्ध करने लगे और उनके भयंकर आक्रमण को देखते हुए अंग्रेज हैरान रह गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह तिलक तुलसी धारा घंटा शंख बजाने वाले साधु ऐसा भयंकर युद्ध कर सकते हैं। अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना को उन साधुओं ने मार भगाया, परंतु इस युद्ध में संत शहीद हो गए और महारानी के प्राण भी नहीं बचे। उन साधुओं ने तलवार, भाले, नेजे, चिमटे आदि जो भी हथियार युद्ध के समय उपयोग में लाए थे वे आज भी आश्रम में सुरक्षित रखे हुए हैं। श्री गंगादास जी ने महारानी के पुत्र को उनके विश्वस्त अनुचर के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। इतने सब साधुओं और महारानी का अंतिम संस्कार करने के लिए उस समय लकड़ियां कम पड़ी गई। अंग्रेजों ने आश्रम को लगभग नष्ट कर दिया था। श्री गंगादास जी ने बची हुई अपनी झोपड़ी को ही गिराकर रानी के लिए चिता बना दी और उनका वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया। जहाँ रानी का अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पर आज भी उनकी समाधि स्थित है। अंतिम संस्कार होने के बाद श्री गंगादास जी महाराज शेष बचे हुए साधु संतों को लेकर ग्वालियर के बाहर वन को चले गए। कुछ समय बाद शांति स्थापित होने पर ग्वालियर रियासत के महाराज श्री जियाजीराव सिंधिया ने स्वयं जाकर श्री गंगादास जी महाराज से प्रार्थना की कि वे पुनः आश्रम पर लौट चले। श्री गंगादास जी के मना करने पर राजा ने 3 दिन भूखे प्यासे रहते हुए कहा कि यदि महाराज श्री आश्रम पर नहीं लौटेंगे तो वे भी अपनी रियासत में नहीं जाएंगे। राजा पर प्रसन्न होकर महाराज श्री पुनः ग्वालियर आए और उन्होंने आश्रम को पुनः उसी रूप में स्थापित कराया। महाराज श्री के नाम पर ही श्री आश्रम का नाम श्री गंगादास जी के बड़ी शाला प्रसिद्ध हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।